हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज की ये जो रीडिंग्स हैं बेस्ड अपॉन आपके पर्सन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज आप लोगों को लेकर क्या हैं और फाइनली ये सारी सिचुएशन, अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और आपके पर्सन सिर्फ आपको जेस्चर दिखा रहे हैं लेकिन कोई नेक्स्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस सिचुएशन को ये कैसे हैंडल करें, तो उनके दिमाग में आपको लेकर क्या थॉट्स चल रही हैं और इस सारे सिनेरियो को लेकर वो क्या सोचते हैं, इन सारी चीज़ों को आज के इस रीडिंग्स में डिस्कस करेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल कीजिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। सबसे पहले आपके पर्सन की ही करंट ओवरऑल एनर्जीज चेक करते हैं गाइस। तो चलिए देखते हैं उनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या है। तो गाइस, आपके पर्सन 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहे हैं। मे बी अगर बहुत सारी फेमिनिन्स ने इनके जेस्चर का कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया या फिर अभी तक आपकी तरफ से ये ब्लॉक्ड हैं या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन आपकी तरफ से बनी हुई है, अगर आप इन्हें बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो एब्सोल्युटली इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया, क्योंकि 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी रिग्रेट वाली होती है, एक लॉस वाली होती है और चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाना, सिर्फ एक ही साइड कंसंट्रेट करना। यानी कि अगर आप इन्हें रिप्लाई नहीं कर रहे हो या फिर इन्हें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो तो सिर्फ ये एक ही चीज़ की तरफ देख रहे हैं, बल्कि इन्हें दूसरी तरफ भी फोकस करना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो और दूसरा तरीका क्या हो सकता है आपसे कांटेक्ट करने का, या फिर ये और भी क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं। तो ये इन्हें सोचने की ज़रूरत है, जो कि ये नहीं सोच पा रहे हैं। और रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं गाइस कि अभी भी ये चीज़ों को उस वे से एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं जिस वे से इन्हें एनालाइज करने की ज़रूरत है। बट डोंट वरी, ये इनकी करंट एनर्जीज़ हैं, इन एनर्जीज़ में चेंजेस एब्सोल्युटली आएंगे ही। ऑलराइट गाइस, तो आपको ये किन एनर्जीज़ में देखते हैं, यानी कि आपके बारे में ये क्या सोचते हैं 3D लेवल पर, चलिए देखते हैं। तो गाइज, यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज आई हैं क्वीन ऑफ वैंड्स, यानी कि ये आपको ऐसी एनर्जीज में देख रहे हैं गाइज कि आपके अब हाथ में एक काइंड ऑफ अथॉरिटी है, एक वैंड है। क्वीन ऑफ वैंड्स एक्चुअली एक ऐसी पर्सनालिटी है गाइज जो कि काइंड है, लविंग है, नर्चरिंग है, लेकिन वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकती। मतलब इस पर्सनालिटी को आप सिर्फ और सिर्फ प्यार से जीत सकते हो और कुछ प्रिंसिपल से जीत सकते हो, और फिर सही बने रहिए तो आप इस क्वीन ऑफ वैंड्स को जीत सकते हो। ज़बरदस्ती से या फिर हुक्म चलाकर या फिर ज़िद से क्वीन ऑफ वैंड्स को जीता नहीं जा सकता, जो कि एब्सोल्युटली बहुत लोगों की एनर्जीज फेमिनिन्स की आजकल ऐसी बन गई है कि ये कंट्रोल में नहीं आने वाली। अब सारी चीज़ें इनके टर्म्स और कंडीशंस पर बेस्ड रहेंगी। अब मैस्कुलिन्स को इनकी हर बात माननी पड़ेगी। वो ज़माना गया जहाँ पर हमारी फेमिनिन्स चेज़र हुआ करती थी और ये रनर हुआ करते थे। अब ज़माना उल्टा हो गया है, अब मैस्कुलिन्स को चेज़र बनना पड़ेगा और फेमिनिन्स रनर बनेंगी। तो हो भी ऐसा ही रहा है गाइस। बहुत लोग मुझे बताते हैं कि उनकी लाइफ में करंटली क्या चला है और मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स मैस्कुलिन से मुझे रन करती हुई नज़र आ रही हैं और एक फेयर कमिटमेंट चाहती हैं इनसे, एक ऐसा लाइक स्टेबल कनेक्शन, एक फर्म कनेक्शन जो हवा में महल बनाने वाला नहीं। आप कुछ चाहिए जो रियल में हो, यानी कि सिर्फ बातों वाला या सपने दिखाने वाला रिलेशनशिप अब काम नहीं करेगा। आप कुछ 3D लेवल पर चाहिए, वो भी फर्म वे में चाहिए,
कमिटमेंट फॉर्म में चाहिए, वरना नहीं चाहिए। तो ये हमारी फेमिनिन्स की एनर्जी हो गई है गाइस। तो इन्हीं सारी एनर्जीज में आपको देखते भी हैं और इन्हें पता है कि आप क्यों ऐसे बन गए हो, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो आप ऐसे बने हो, वरना ऐसी एनर्जीज में आप बिल्कुल इनके लिए नहीं होते थे। आप तो इनके लिए क्वीन ऑफ कप्स होते थे, अनकंडीशनल वे पर जाकर आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब आप क्वीन ऑफ वैंड्स बन गए हो, जो कि बहुत सही है गाइस, होना भी चाहिए। कब तक आप हर एक को मतलब अपने इमोशंस का और अपनी फीलिंग्स का एडवांटेज उठाने दे सकते हो? आपको भी अपने बारे में स्टैंड लेना चाहिए, जो कि आप ले रहे हो। दैट्स रियली ब्यूटीफुल गाइस। तो अभी देखते हैं गाइस कि वेयर द सिचुएशन इज लीडिंग, वेयर इट इज़ गोइंग, व्हाट विल हैपन। जैसे कि अभी इनकी जो सिचुएशन 5 ऑफ कप्स की बनी हुई है, ये कब तक इस रिग्रेट में या फिर लॉस फील करते रहेंगे, ये इन एनर्जी से कैसे बाहर आएंगे, चलिए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर इस सिचुएशन का आउटकम आया है 10 ऑफ सोर्स, जो कि आप सभी को पता है 10 ऑफ सोर्स यानी कि एंडिंग है, द मेजर एंडिंग। तो एब्सोल्युटली ये इस सिचुएशन को एंड करेंगे, ओके। एंड दिस कार्ड इज फॉलोड बाय द एम्परर, यानी कि फाइनली इन्हें समझ में आ जाएगा कि दिस इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये यहाँ पर इन्हें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि द एम्परर वाली एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है गाइस कि ये अकम्प्लिशमेंट वाली एनर्जी होती है, यानी कि ये जो भी चाहते हैं ये उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनके पास ऑथोरिटी होगी और ये चीज़ों को बैलेंस करना सीख जाएंगे। क्योंकि मैंने इस कार्ड को भी दोबारा क्लैरिफाई किया था, तो मुझे स्ट्रेंथ वाली एनर्जी आई थी। हाँ, एब्सोल्युटली यहाँ पर इन्हें एक स्ट्रेंथ मिलेगी और ये यूनिवर्स की तरफ से है। अगर ये बहुत सैड हैं, जैसे कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी अगर आप लोगों ने देखी है, तो यू नो दैट कार्ड के वहाँ पर एक आदमी लॉस की तरफ ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन उस 2 कप्स की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करता जो उसके पास ऑलरेडी है। तो एब्सोल्युटली इन्हें स्ट्रेंथ मिलेगी, ये वो चीज़ देख पाएंगे जो इनके पास अभी भी है। तो यहाँ पर मैं मतलब कहना ये चाहती हूँ कि आपने इन्हें कंप्लीटली कट ऑफ नहीं किया, आपने एक रास्ता इनके लिए खुला रखा है, वहाँ से अगर ये आएंगे तो एब्सोल्युटली आप इन्हें एक और चांस दोगे, लेकिन वो उस रास्ते की तरफ देख ही नहीं पा रहे हैं। आप चाहते हो कि आइए मेरी लाइफ में, नो वरीज, लेकिन यू शुड गिव मी सम प्रॉपर कमिटमेंट। ऐसा नहीं कि मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, नो, मैंने अभी भी एक रास्ता आपके लिए ओपन रखा है। तो अगर आप उस रास्ते के थ्रू आएंगे तो एब्सोल्युटली उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाएगा, जिसमें एक फेयर कमिटमेंट होगा, एक प्रॉपर वे पर जाकर इस सारी जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में बनी है उसकी एक प्रॉपर वे में मेंडिंग होगी, तब जाकर आप एक्सेप्ट करोगे। ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ ख़त्म ही कर दिया है। तो ये इन्हें देखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो ये यूनिवर्स की तरफ से होता है गाइस। तो एब्सोल्युटली इन्हें उन सारी चीज़ों को एनालाइज करने का और रियलाइज करने की जो भी शक्ति इन्हें चाहिए वो इन्हें यूनिवर्स प्रोवाइड करेगा। तो ये पॉजिटिव कार्ड है। 10 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ख़त्म है, ये सिचुएशन का एंड है। जो भी अभी सिचुएशन इनकी बनी हुई है, ये जो समझ नहीं पा रहे हैं, ये फाइनली सिचुएशन को एंड करेंगे। ये जो भी इनका कन्फ्यूजन है या फिर जो चीज़ों को नहीं देख पाने का जो इनका तरीका है वो एंड होगा। तो अब ये फाइनली एम्परर वाली एनर्जी में आएंगे, जो कि बहुत ही समझ लें कि अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए ही विल गो बियॉन्ड हिज लिमिट्स। ओके, तो वही होने वाला है। ये अगर अब तक भी ये आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन नहीं लेते थे, अप्रोच नहीं ले पाते थे, ऐसा कह सकते हैं कि इन्होंने भी अपने अतराफ एक बाउंड्रीज बना कर रखी थी, भले ही वो एक्सप्रेशनलेस या रिजिडिटी या फिर जो भी है, वो वहाँ से अभी बाहर आ जाएंगे। फाइनली उन सारी चीज़ों को एक
कंटेंटेड वे में देखकर एक डिसिप्लिन मैनर में ये आपके टुवर्ड्स अप्रोच लेंगे, इन्हें स्ट्रेंथ मिलेगी गाइस। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है द हेरोफेंट। ओके, तो इस सारी सिचुएशन के लिए द हेरोफेंट वाली एनर्जी आई है गाइस। तो एब्सोल्युटली यहाँ पर जिस भी वे में आप बने हुए हो दैट इज़ राइट, बट यहाँ पर एक चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपके इस पर्सन के साथ, मैं यहाँ पर टैगलाइंस नहीं दे रही हूँ, बहुत लोगों के लिए ये आपके मैस्कुलिन्स हैं, बहुत लोगों के लिए आपके सोलमेट्स हो सकते हैं, और काफ़ी लोगों के लिए ये मतलब अननोन पर्सन है, यू डोंट नो कि ये आपके सोलमेट हैं या फिर ट्विन फ्लेम है, बहुत लोगों के लिए अननोन है। तो मैं यहाँ पर अननोन ही बोलूँगी, क्योंकि इनकी एनर्जीज आप लोगों के साथ किस वे में मैच कर रही हैं, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर ओन एनर्जीज गाइस। तो ये आपके मैस्कुलिन है, तो आप उस वे में इन सारी एनर्जीज को पिक कर सकते हो। बहुत लोगों के लिए कार्मिक भी हो सकते हैं इनके, तो जिस वे में भी आप लोगों के साथ एनर्जीज मिल रही हैं गाइज, उसी वे में आप पिक कर सकते हो। तो यहाँ पर द हेरोफेंट वाली एनर्जीज ये कहती हैं कि अगर ये पर्सन के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि है, वरना ये रीडिंग्स ही नहीं बनती अगर आप लोगों का इनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि आपकी सोल के बीच में अभी भी कुछ गिव एंड टेक बाकी है। ओके, तो एब्सोल्युटली यहाँ पर ये अगर आपके सपोज करें मैस्कुलिन है, तो अगर ये आपसे वॉक अवे हो गए थे, आपको अगर इन्होंने चीट किया था, आपके साथ इन्होंने कुछ इनजस्टिस किया था, ओके, इन्होंने आपके साथ गलत किया था, फाइन, तो अभी हेरोफेंट वाली एनर्जीज आपसे ये कहती है कि यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा। यानी कि कुछ रिलीजियस नॉर्म्स हैं गाइस। अब आकर कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, या फिर एक पर्सन में एक समझ लो मेल ईगो होता है गाइस, अगर वो थोड़ा सा भी अप्रोच कर रहा है तो इट्स अ बिग थिंग। ओके, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल सही वे में जाकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं व्हाट दे एक्चुअली आर फीलिंग। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें पता नहीं कि कैसे माफ़ी मांगी जाती है, या फिर वो अपने वर्ड्स को सही वर्डिंग्स में पिरो कर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आपको लगता है कि वो एटीट्यूड दिखा रहा है या फिर ईगो दिखा रहा है, ऐसा नहीं होता है। दे जस्ट डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। तो यही ऐसा होने वाला है शायद, इसीलिए ये एडवाइस आपके लिए आई है कि अगर इन्होंने थोड़ा सा भी आपके टुवर्ड्स एक कदम भी बढ़ाया तो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। और माफ़ करने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। अगर ये आपसे आकर माफ़ी मांगेंगे तो एब्सोल्युटली आप माफ़ कर सकते हो, बट इट इज़ काइंड ऑफ अ ड्यूटी। बहुत लोगों के लिए ये एक ड्यूटी है। मैं जानती हूँ यहाँ पर आप लोग बहुत हर्ट हो कि यहाँ पर हमारी फेमिनिन्स इस पर्सन से बहुत ज़्यादा हर्ट है, और ये इन्हें चांस वैसे भी देना नहीं चाहते हैं, बट स्टिल यहाँ पर आपको एडवाइस मिली है, ये आपकी ड्यूटी हो सकती है गाइस। इनके साथ अभी भी आपका कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट बच रहा है, इन्हें चांस दीजिए ताकि इनका और आपका जो भी अभी बच रहा है वो ये मतलब पूरा करें, आपके साथ आकर पूरा करें। तो आपको इन्हें चांस देना पड़ेगा। दिस इज़ द लाइक एडवाइस कि जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट अभी बच रहा है उसको पूरा कीजिए। फाइन, आई नो कि बहुत लोग यहाँ पर इस पर्सन को चांस नहीं देना चाहते। फाइन, अगर मैं भी आप लोगों की इन्हीं एनर्जीज में होती तो मैं भी यहाँ से बता सकती हूँ कि एनर्जीज कुछ ऐसी मैं पिकअप कर रही हूँ कि मैं भी चांस नहीं देती। बट क्या करें, इस पर्सन के साथ आपका कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट बच रहा है, तो आपको इन्हें एक मौका एटलीस्ट बात करने का देना चाहिए। फाइन, अगर आप इनसे बात नहीं करना चाहते तो जस्ट काम डाउन एंड थिंक कि ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं, और इनकी जो भी बात है एक बार सुनना बनता है गाइस। ओके, ये मेरी भी एडवाइस है आप लोगों के लिए, क्योंकि फाइनली इट इज़ लीडिंग टू द लवर्स एनर्जी। अब मैं आपको बोलूँगी ये आपके मैस्कुलिन है। पता है क्यों? क्योंकि द लवर्स वाली एनर्जी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की होती है। फाइन, नाउ आई एम क्लियरिंग यू कि मुझे लास्ट कार्ड मिला है द लवर्स का, तो एब्सोल्युटली ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, और इन्होंने आपके साथ पास्ट में
बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, बहुत सारी, जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा और इन्हें एक चांस देना पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी बात एटलीस्ट आपके सामने रख सकें। क्या पता उसके बाद आपका डिसीजन चेंज हो जाए। इनके साथ कंटिन्यू करना नहीं करना, इट्स टोटली अप टू यू, बट ये आ रहे हैं गाइस। इनको मतलब आपके टूवर्ड्स बढ़ना होगा, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ बाकी है आप दोनों के बीच में। इट्स नॉट एन एंडिंग, आई कैन से इट्स अ बिगनिंग, बिकॉज द लवर्स एनर्जी आई है, तो ये बहुत लोगों के लिए रीयूनियन होगा या फिर यूनियन होगा। ओके, तो इन्हें एक मौका दीजिए। भले ही आप लोग बहुत हर्ट हो, सैड हो, इनसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते हो, एक मौका यहाँ पर बनता है। और ये एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है। यहाँ पर बहुत लोग मैस्कुलिन की एनर्जीज में भी हो सकते हैं। ओके, तो अगर आप लोग मैस्कुलिन्स यहाँ पर जितने भी हैं जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपनी फेमिनिन को मनाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। उन्होंने एक रास्ता आप लोगों के लिए ओपन रखा है, उस रास्ते को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि वो रास्ता क्या है। एब्सोल्युटली वो रास्ता एक कमिटमेंट का होगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपनी फेमिनिन के बारे में भी सोचना चाहिए कि कोई भी रिलेशनशिप एक कमिटमेंट पर बेस्ड होता है। अगर आप वो फाउंडेशन ही नहीं देंगे इन्हें, तो ये भी कैसे आगे बढ़ सकती हैं। तो जितने भी मैस्कुलिन्स अगर मुझे सुन रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग इस सिचुएशन को दोबारा एनालाइज कीजिए। कहीं ना कहीं आप गलत जा रहे हो, तो आपको वापस कम बैक करना पड़ेगा। यूनिवर्स इज़ विथ यू, बिकॉज आप लोगों के लिए द स्ट्रेंथ वाली एनर्जी आई है। ओके, तो जस्ट थिंक अबाउट इट गाइज, और फेमिनिन्स के टूवर्ड्स एक स्टेप लेना आपका बनता है। ओके गाइज, मैं यहाँ पर एक और भी चीज़ आपको कहना चाहती हूँ। अगर आप लोग अपने मैस्कुलिन के टच में हैं, या फिर अगर आप उनको मतलब इनडायरेक्टली ये मैसेज देना चाहते हो, तो आप ये सारी रीडिंग्स उन्हें शेयर कर सकते हो। उन्हें बताना कि आप लोग मैस्कुलिन एनर्जीज़ में हो और आप जो नहीं देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको एडवाइस मिल रही है। मतलब जो भी मैं यहाँ पर एडवाइस दे रही हूँ, ये एडवाइस आपको मिल रही है। आप उनसे ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ताकि वो समझ जाएं कि उनके साथ क्या गलत जा रहा है और उन्हें क्या करना चाहिए। ओके, तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर आप उनके कांटेक्ट में नहीं हैं, तो आप टेलीपैथिकली उनको ये समझा सकते हो कि एक रास्ता खुला है। ओके, और वो रास्ता कमिटमेंट का है। अगर आप कमिटमेंट लेकर आएंगे, एक फेयर वे पर आएंगे, एक प्रॉपर वे पर आप आएंगे, तो ज़रूर आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे। तो आप इन्हें टेलीपैथिकली भी मैसेज सेंड कर सकते हो गाइस। अगर गाइस आपको पता नहीं है कि टेलीपैथी टेक्निक्स कैसे यूज़ होती हैं, तो आप मेरे चैनल पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक वाली प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। वहाँ पर मैंने लगभग आई गेस 12 मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स मैंने वहाँ पर अपलोड की हैं, जो कि एक्चुअली एक मेडिटेशनल वे पर होता है गाइस। इट्स नॉट any kind of magic or something. It is totally based upon the subconscious energies and universe, like elemental energies. तो आप उसके बेस्ड पर अपने पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हो। ओके, मोस्टली इफ़ आई रिमेंबर करेक्ट, सेकेंड या थर्ड मैनिफेस्टेशन टेक्निक, उसमें मैंने आपके पर्सन को कैसे टेलीपैथिकली कन्वर्जेट करना है मैंने दिखाया है वहाँ पर। तो आप प्लीज़ उस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को फॉलो करके अपने पर्सन से बात करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हो गाइज आप, इवन ऑन टेलीपैथी। ओके, तो जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आज की रीडिंग्स आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट रीडिंग सीख कर रहे हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर, जो कि आप अपने स्क्रीन्स पर देख सकते हो, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।